नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कराची सेंट्रल जेल पर। आज कैदी भाई के साथ हम अफ्तारी करेंगे और दिखाएंगे कि रेगुलर बुनियादों पर कराची सेंट्रल जेल पर कैदियों को किस तरह अफ्तारी दिया जाता है, सहरी दिया जाता है। ये मिनी स्टोर है, इनका असल गोदाम तो बाहर है। यहाँ दूध आता है जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है, खजूरें हैं, शरबत है, वो डेली बेसिस पे आती हैं और फ्रेश होती हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर हमें सप्लाई करता है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सेंट्रल जेल के किचन के बाहर। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त असिस्टेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एहसान महर मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम किया। आज दिखाएंगे लोगों को कि सैर व अफ्तार किस तरह कैदियों को कराची सेंट्रल जेल में करवाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। मैं सारा आपको दिखाता हूँ। अभी तो अफ्तारी का इंतजाम हो रहा है, शहर का तो सुबह में होता है। अभी मैं अफ्तारी का दिखा रहा हूँ, शहर का भी बताता हूँ कि शहर में क्या होता है। तो ये किचन है, हम किचन पे मौजूद हैं। ये मेन किचन, सेंट्रल जेल का मेन किचन है। कैदियों को रेगुलर बुनियादों पर सहरी और अफ्तार के लिए बना रहे होते खाना। 7200 कैदी हैं जेल के अंदर मौजूद इस टाइम। 7200 मैनेज कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हमारा किचन चलता रहता है। 110 कैदी यहाँ किचन में काम कर रहा है। जो कैदी ये सारे जितने भी आप देखेंगे सब के सब कैदी काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर इनको तनख्वाह देता है। इनको माशाल्लाह सबको तनख्वाह मिलती है और ये विलिंगली काम करते हैं। ये पैसे कमा के अपने घर पे भेजते हैं। मेन्यू में मुझे बताइएगा, मेन्यू में रेगुलर बुनियादों पर चेंज होता है मेन्यू? डेली की बुनियाद पे मेन्यू चेंज है, डेली मेन्यू चेंज होता है। आज क्या है मेन्यू में? इफ्तार में हमारा है दाल चावल हो गया, शरबत हो गया, फ्रूट हो गया। बाकी मेन्यू में आपको दिखाऊँ, ये डेली का मेन्यू हमारा अलग बना होता है। मेन्यू में मैं चेक करवाना चाहूँगा कि आज के ये रमज़ान का है। माह रमज़ान का। अच्छा, पीर में जो है, पीर वाले दिन का है चिकन, आलू कीमा का सालन, रोटी चाय। मंगल मिक्स सब्ज़ी रोटी चाय। इस तरह की मुख्तलिफ रेगुलर बुनियादों की किचन में ये लगा हुआ है कि जो कैदियों को दिया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं किचन में किस तरह चूल्हे के ऊपर एक सालन बनाया जा रहा है। सर, मुझे बताइएगा, कभी ऐसा वक्त आया है कि इतने लोगों के लिए खाना आप बनाते हैं और कभी कोई मुश्किलात आई हो खाने पे, नमक कम है या मिर्ची कम है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हमारा खाना बनता है उससे पहले हमारा सुपीरियर साहब चेक करते हैं, डॉक्टर साहब चेक करते हैं, हमारे जो यहाँ कुक बने हुए वो चेक करते हैं। और अपना एक ही मसला आ जाता है कभी कभी, अगर बाहर से गैस बंद हो जाए, हमारी गैस जब बंद हो जाती है उसके बाद हमारा मसला हो जाता है। 7000 का खाना बनाना कोई मजाक नहीं है। सबसे बस की मुश्किल जो आती है ना हमारे पास, वो गैस बंदिश का आता है। जब गैस बंद हो जाता है उसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर कॉन्ट्रैक्टर बड़ी कोशिश करके बड़े बड़े सिलेंडर लेके आते हैं, उस पर आगे बनता है। और सिलेंडर पता है आपको कितना नुकसानदेह है, तो ये बड़ी मुश्किल आती है और कोई मुश्किल नहीं आती है। इतने बड़े जो डेगची आपने तैयार किया है, इसमें कितने लोग खाते होंगे मैक्सिमम? ये हमारे पास एक नहीं है ना देगचा, ये 5 देगचे हैं बड़े बड़े। ये 7000 का ही बना हुआ, 7200 का बना हुआ है। ये यहाँ पर आप ये दाल देख रहे होंगे, 5 पतीले दाल के हैं। फिर चावल के अलग बन रहे हैं, वहाँ पर चावल उबलता हुआ जा रहा है। ये चावल दिखा सकते हैं आप। ये जर्दे का चावल है? नहीं, वाइट चावल है। हम शरबत को एंड टाइम में बनाते हैं, जैसे ठंडा ठंडा पहुँचे। चाय आपके सामने बन रही है, चाय शरबत, ये खाना। ये तो 4200 लोगों की चाय भी बन रहा है। 7000 आप पतीले देखें, कभी देखें आपने इतने बड़े पतीले? देखिए जी नाज़रीन, आपने कभी नहीं देखा होगा इतने लोगों के लिए चाय कभी तैयार हुआ भी है नहीं। मुझे बताइएगा, चाय इतनी जो तैयार किया जा रहा है, कभी मुश्किलात आई है इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई वो नहीं आई। आप चाय खुद देख सकते हैं। ये 432 लीटर दूध डला है, मेरे सामने डला है। 432 लीटर दूध डला है। वो क्वांटिटी के हिसाब से हर कैदी का 1 मिलीग्राम आता है, उस हिसाब से ये 432 लीटर दूध बना है जो आज हमारा ये बन रहा है। मेरे साथ मौजूद है एक कैदी। मुझे बताइएगा सर, कैसे आप खैरियत से? खैर, शुक्र है अल्लाह का। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए सर। 8 साल जी। किस चीज़ का सर? 25 साल लगे मर्डर में। मतलब 302? जी। तो मुझे बताइएगा, खाना आप पूरा रेगुलर तैयार करते हैं जी, या कहीं से सीखे? रेगुलर तलाया जी। तो कितनी मुश्किलात होती है खाना बनाने में अपने कैदियों भाई के लिए? कभी मसले मसाइल हुए, कभी खाना गीला हो गया हो? नहीं सर, बेचते टाइम से बेचते, सही करके बेचते हैं जी। रमज़ान पे जिस तरह सैर व अफ्तार हम करते हैं घर पर, इसी तरह आप इस तरह कैद पर कर रहे हैं, तो कभी इस वक्त घर की याद आई हो? घर की याद तो आती है बहुत। तो एक भाई और चावल तैयार कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से? जी। किस चीज़ का सज़ा आपको? सज़ा नहीं, एक अच्छा है। कितने टाइम से आप बना रहे, कितने देर पहले आपने तैयार करवाया? साल हो रहा है, 8 साल। कैद में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इस सैर व अफ्तार के वक्त कभी घर वालों की याद आई हो? बेशक माँ का याद आता है, लेकिन मजबूर है, क्या करें। कर किया है तो भुगतना तो पड़ता है। क्या हुआ था, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी जो आज सेंट्रल जेल पे आप मौजूद हैं? सर, बस गरीबी इंसान को लेके आता है। मंशात गाड़ी में ले जा रहे थे, पकड़ा गया। 1.5 टन मंशात है मेरे ऊपर।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। कितने क्या बना रहे हैं आज अफ्तारी में, क्या क्या चीज़? अफ्तारी में फल फ्रूट है, अगर सब कुछ होता है इंशाल्लाह। शरबत भी है और दाल चावल, आज दाल चावल है आज। कितने लोगों के लिए आज तैयार किया जा रहा है सालन? 7,000 से ज़्यादा है। 7,200 मैक्सिमम लोगों के लिए तैयार किया जाए। कभी कभी कुछ मुश्किलात आई हो सालन में, कोई मसला मसाइल हुआ? वो गैस की वजह से वो तंगी हो जाती है, परेशानी हो जाती है। गैस बहुत लेट हो कभी हो जाता है, बस सिलेंडर बड़े मंगाने पड़ते हैं, सिलेंडर के ज़रिए बनाना पड़ता है। तो क्या मजबूरी थी, आज सेंट्रल जेल पे आप मौजूद हैं? जी, क्या मजबूरी थी, आज सेंट्रल जेल पे आप मौजूद हैं? बस झूठे केस के अंदर उसने लोगों ने हमें पता के अंदर कर दिया। अभी उसी में फंसा हुआ हूँ। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। 25 साल सज़ा दी हुई थी। अभी जब करते होंगे यहाँ बैठ कर तो घर वालों की याद आती होगी? बिल्कुल, क्यों नहीं याद आती है। हर कोई घर वाले याद आते हैं, अपने माँ बाप बहन भाई, हर चीज़ अजीज़ करीब जितने याद आते हैं इंसान को। यहाँ तो जेल खाना है, कैद खाना है, इसमें बेवस से बंदा कुछ कर नहीं सकता है। मजबूरी है, जेल है, काटना है, बाकी अल्लाह माल के। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कराची सेंट्रल जेल पर। आज कैदी भाई के साथ हम अफ्तारी करेंगे और दिखाएंगे कि रेगुलर बुनियादों पर कराची सेंट्रल जेल पर कैदियों को किस तरह अफ्तारी दिया जाता है, सहरी दिया जाता है। ये मिनी स्टोर है, इनका असल गोदाम तो बाहर है। यहाँ दूध आता है जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है, खजूरें हैं, शरबत है, वो डेली बेसिस पे आती हैं और फ्रेश होती हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर हमें सप्लाई करता है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सेंट्रल जेल के किचन के बाहर। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त असिस्टेंट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एहसान महर मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज दिखाएंगे लोगों को कि सैरो अफ्तार किस तरह कैदियों को उस कराची सेंट्रल जेल में करवाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। मैं सारा आपको दिखाता हूँ। अभी तो अफ्तारी का इंतजाम हो रहा है, शहर का तो सुबह में होता है। अभी मैं अफ्तारी का दिखा रहा हूँ, शहर का भी बताता हूँ कि शहर में क्या होता है। तो ये किचन है, हम किचन पे मौजूद हैं। ये मेन किचन, सेंट्रल जेल का मेन किचन है। कैदियों को रेगुलर बुनियादों पर सहरी और अफ्तार के लिए बना रहे होते खाना। 7,200 कैदी हैं जेल के अंदर मौजूद इस टाइम। 7,200 मैनेज कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हमारा किचन चलता रहता है। 110 कैदी यहाँ किचन में काम कर रहा है। जो कैदी ये सारे जितने भी आप देखेंगे सब के सब कैदी काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर इनको तनख्वाह देता है। इनको माशाल्लाह सबको तनख्वाह मिलती है और ये विलिंगली काम करते हैं। ये पैसे कमा के अपने घर पे भेजते हैं। मेन्यू में मुझे बताइएगा, मेन्यू में रेगुलर बुनियादों पर चेंज होता है मेन्यू? डेली की बुनियाद पे मेन्यू चेंज है, डेली मेन्यू चेंज होता है। आज क्या है मेन्यू में? इफ्तार में हमारा है दाल चावल हो गया, शरबत हो गया, फ्रूट हो गया। बाकी मेन्यू में आपको दिखाऊँ, ये डेली का मेन्यू हमारा अलग बना होता है। मेन्यू में मैं चेक करवाना चाहूँगा कि आज के ये रमज़ान का है। रमज़ान का। अच्छा, पीर में जो है, पीर वाले दिन का है चिकन, आलू कीमा का सालन, रोटी चाय, मंगल मिक्स सब्ज़ी रोटी चाय, इस तरह की मुख्तलिफ रेगुलर बुनियादों की किचन में ये लगा हुआ है कि जो कैदियों को दिया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं किचन में किस तरह चूल्हे के ऊपर एक सालन बनाया जा रहा है। सर, मुझे बताइएगा, कभी ऐसा वक्त आया है कि इतने लोगों के लिए खाना आप बनाते हैं और कभी कोई मुश्किलात आई हो खाने पे, नमक कम है या मिर्ची कम है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हमारा खाना बनता है उससे पहले हमारा सुपीरियर साहब चेक करते हैं, डॉक्टर साहब चेक करते हैं, हमारे जो यहाँ कुक बने हुए वो चेक करते हैं। और अपना एक ही मसला आ जाता है, कभी कभी अगर बाहर से गैस बंद हो जाए हमारी,